सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। 7 दिन में प्रशासन निकाले बांग्लादेशियों को शहर से बाहर, नहीं तो लट लेकर हम खदेड़ेंगे। पहलगाम हमले के बाद सड़कों पर उतरे लोग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 27 निर्दोष लोगों पर आतंकवादियों द्वारा गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या किए जाने के बाद पूरे देश में लोग गुस्से में हैं, जिसको लेकर आज शुक्रवार को फतेहपुर कस्बा पूर्णतः बंद रहा। सुबह 9 बजते ही कस्बे के बावड़ी गेट बस स्टैंड पर कस्बे वासी इकट्ठा होने शुरू हो गए। देखते ही देखते 10 बजे तक सैकड़ों की तादाद में शहर और ग्रामीण क्षेत्र से लोग बावड़ी गेट बस स्टैंड पर इकट्ठा हो गए। इसके बाद बावड़ी गेट बस स्टैंड से आसाराम जी के मंदिर, सिटी सेंटर, मार्केट होते हुए मुख्य बाजार स्थित हलवाई पट्टी पर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद आतंकवादी हमले में मारे गए 27 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद वक्ताओं द्वारा इस आतंकवादी हमले पर अपने विचार व्यक्त किए। कुलदीप पेवलवा ने कहा कि फतेहपुर शहर में भी हजारों बांग्लादेशी बसा दिए गए हैं, जिससे भविष्य में फतेहपुर वासियों को भयंकर खतरा होगा। ऐसे में हम फतेहपुर प्रशासन को 7 दिन का समय देते हैं कि वह 7 दिन में इन बांग्लादेश को चिन्हित कर इन्हें वापस यहां से खदेड़ा जाए, अन्यथा हम खुद हाथ में लट लेकर इनको यहां से खदेड़ेंगे। भाजपा नेता श्रवण चौधरी ने कहा कि अब यह समय आ गया है जब हमें हमारे दुश्मनों को पहचानना होगा। जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को गोली मारकर हत्या की है, इससे साबित हो गया है कि अब हमें एकजुट रहकर इनका मुकाबला करना होगा। बंद के आह्वान के दौरान दिन भर फतेहपुर कस्बा पूर्णतः बंद रहा। शिकागो लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, फतेहपुर। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान तेरी कब्र खुलेगी, कब्र खुलेगी, कब्र खुलेगी। सरकार में हर जहां पे उनकी सरकार और जहां पे बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, फतेहपुर में एक निश्चित स्थान पे लगभग 1000 बांग्लादेशियों को बसाया गया 2 साल हो गए। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, डोटास राज की वो बेटी या बहू कोई यहाँ पे एसडीएम थी। हम गए थे ज्ञापन लेके कि भाई वहाँ पे कॉलोनी बसी है, उसमें बांग्लादेशी आए हैं। उसने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि हमारे बस का काम नहीं। और ये जो भी मारकाटें हो रही है ना, चाहे बंगाल में हो रही है चाहे कहीं और हो रही है, ये सारे ये रोहिंग्या बांग्लादेशी कर रहे हैं। ये इतने ज्यादा क्रूर होते हैं अपन अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये बड़ा गंभीर विषय है फतेहपुर के लिए। और सबसे जोरदार बात बताऊं, मैं कई बंधुओं से बोलता भी था, अपने व्यापार में सब कर्मचारी रखते हैं, हेल्पर रखते हैं, उनके बगैर काम नहीं चलता। आज मार्केट में कंडीशन है, सब व्यापारी चाहता है उसका काम बढ़े, उसके लिए एम्प्लॉयर चाहिए, वो कोई हो जाए। ये ध्यान में मत रखो, व्यापार बढ़ेगा लेकिन एक दिन व्यापार का मालिक भी वो बन जाएगा। इस पे विचार करो। आज फतेहपुर में कुछ ऐसी दुकानें गए हैं जहां पे वो बांग्लादेशी, जिनको एक अक्षर भी लिखना नहीं आ रहा है, वो वहां पे काम कर रहे हैं। फतेहपुर में हिंदुओं की दुकानों पे बांग्लादेशी काम कर रहे थे, जानते हैं हम। पूछा भाई क्या पढ़ा हुआ है, बोला कुछ नहीं पढ़ा हुआ, कुछ नहीं। हो सकता है उनको कहीं की आधार कार्ड भी बन नहीं हो, लेकिन ये बांग्लादेशी एक दिन अपने घर में घुसेगा, याद कर लेना, लिख लेना इस बात। प्रशासन यहाँ पे बैठा है और मेरे जो इतने यहाँ भाई बैठे हैं, इन पे विश्वास करके मैं कह रहा हूँ, इतने बहुत जगह हुए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, चिड़िया से बात लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम का। इतने बहुत है। मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा, वो चाहे तो हम उनको बता देंगे, इन बांग्लादेशियों को फतेहपुर से आप निकालो, वरना जल्दी हम निकालेंगे। निकालेंगे नहीं निकालेंगे, निकालेंगे नहीं निकालेंगे। तो बस हम आज मन से बोल रहे, 7 दिन का समय है, बांग्लादेशियों को प्रशासन निकाले तो निकाले, वरना हम चल के लट लेके चलेंगे और उन्हें निकालेंगे। बंगाल या कश्मीर हम नहीं बनने देंगे। बोले भारत माता की। ये है शेख
शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी के